नाइन्थ क्लास, दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 करते हैं। चैप्टर का नेम है हीरोन्स फार्मूला। इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हीरोन्स फार्मूला होता किसके लिए। तो इससे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। वी नो अबाउट ट्राइंगल्स। सो ट्राइंगल्स आर विच हैव 3 sides, 3 angles and 3 vertex. Let us say we have a triangle. ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है। मान लेते हैं दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, एंड लेट अस से द लेंथ ऑफ AB इज स्मॉल a, लेंथ ऑफ BC इज स्मॉल b, एंड लेंथ ऑफ AC इज स्मॉल c। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं कि लेंथ ऑफ AB इज a units. It can be in meter, centimeter, millimeter, whatever it is. Similarly, AC is C and BC is B. Okay? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी हाइट कहाँ से बनाएंगे हम, what is the height of this triangle, what will be the height of this triangle, तो हम इसमें अगर हम BC को बेस लेते हैं तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। ठीक है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द बेस BC। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, अगर हम इस पॉइंट को नाम देते हैं D, तो फॉर बेस BC हाइट इज D, AD। ठीक है, सिमिलरली अगर हम AC को बेस मानते हैं तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द हाइट। एंड सिमिलरली अगर हम AB को बेस मानते हैं तो हम यहाँ से एक हाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्राइंगल के पास 3 हाइट्स होती हैं। तो हम इन पॉइंट्स को एक बार नाम दे देते हैं। लेट अस से दिस पॉइंट इज D, this is E, this is F. So for height, for base BC बेस के लिए हाइट कौन है, ये है BC के लिए है AD। ओके, BC बेस के लिए हाइट AD। AC बेस के लिए हाइट कौन है, AC बेस के लिए हाइट है BE, एंड AB बेस के लिए हाइट कौन है, इट इज CF। तो दिस इज द ट्राइंगल। अब आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमने फॉर्मूला किया हुआ है। वो फॉर्मूला क्या है कि हाफ इनटू बेस इनटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। कोरस्पॉन्डिंग हाइट मीन्स दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल एरिया। सो इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द एरिया इफ वी टेक base as BC, तो its area will be half into base BC height AD, or this area will be half into base AC, and what is the corresponding height for AC, it is BE into BE, or half into base AB and height CF। ओके, ये सब के सब एरिया इक्वल होंगे क्योंकि हम एक ही ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो हमारे पास इस तरह से एरिया के 3 फॉर्मूलाज आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि हमें कौन सा बेस गिवन है। बट लेट अस से कि हमें कोई बेस गिवन ही नहीं है और हमें तीनों साइड्स की लेंथ हमें गिवन है। सो हाउ डू वी फाइंड एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। सो उसके लिए हमारे पास है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले आप इसका निकालिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे पेरीमीटर। सो व्हाट इज पेरीमीटर, perimeter is sum of all sides. So first side is A, second side is B, third side is C. This is called perimeter. And what will be the semi perimeter? So semi perimeter क्या हो जाएगा, इसका हाफ। जैसे कि सर्कल का हाफ सेमी सर्कल, तो सेमी पेरीमीटर S will be P by 2, that is A plus B plus C by 2. This is the semi perimeter. Then area of this triangle, if we have these sides, that area is S, that is semi perimeter, in bracket S minus A, semi perimeter minus first side, S minus B, S minus C, semi perimeter minus third side। ये सब निकालने के बाद हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट। दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला। S minus A, S minus B, S minus C, where S is semi perimeter, A is side AB, B side BC and
C side AC. Okay, so this is area of triangle by using Heron's formula, and this can also be found by these three formulas. जो हमें ये तीन formulas हैं, हम इनसे भी एरिया निकाल सकते हैं, बट दैट डिपेंड कि हमें डाटा क्या गिवन है. ठीक है, अगर हमें बेस और हाइट गिवन है तो हम इसको निकाल देंगे, एंड अगर हमें सिर्फ साइड्स गिवन है तो हम इसे निकाल देंगे. अब कई बार क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि आपको तीनों साइड्स गिवन है तो आप हाइट निकालो, तो व्हाट विल वी डू, हमें निकालना क्या है. अब अगर हमें कहा जाए कि इसकी एक हाइट निकालो तो हम क्या करेंगे कि सेमी पेरीमीटर वाले तरीके से, यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला वाले तरीके से हम इसका एरिया निकालेंगे, एंड हम उसको इसके इक्वल रख देंगे, क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमेशा इक्वल ही मिलेगा. ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. तो चलिए कुछ एक क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके, ताकि हमें पता लगे कि हमें इसे अप्लाई कैसे करना है. एक बार आप इसको नोट कीजिए. ओके, लेट अस से वी हैव ए ट्रायंगल. दिस इज अ ट्रायंगल, एंड हमें गिवन है दिस साइड एज 5 सेंटीमीटर, this side as 6 सेंटीमीटर एंड this side as 7 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन है कि हमें इसका एरिया निकालना है. सो फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, लेट अस से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट साइड. A इज 5 सेंटीमीटर, B इज 6 सेंटीमीटर एंड C इज 7 सेंटीमीटर. What will be the value of S? That was perimeter by 2, that is A plus B plus C by 2. What will you get if we solve this? So it will come 7 और 5 12 और 6 18, 18 by 2, that is 9 सेंटीमीटर. ओके, अब हमें ध्यान क्या रखना है कि सेमी पेरीमीटर जो है वो इन तीनों साइड से बड़ा आएगा. अगर आपका सेमी पेरीमीटर इन तीनों से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ की है कैलकुलेशन में. इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है. ओके, सेमी पेरीमीटर इन तीनों साइड से बड़ा आएगा. ठीक है, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है. तो अब हम फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते हैं. हमारा फॉर्मूला क्या था, चलिए वैल्यू, दिस वाज आवर फॉर्मूला. तो वैल्यू पुट करने से हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट एज इट इज एस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, 9. एस माइनस 8, 9 माइनस 5, 9 माइनस 6, 9 minus 7. After solving we get 9 as it is. 9 minus 5 4, 9 minus 6 3, 9 minus 7 2. अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3, 3 into 3. 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2, एंड 3 and 2 अंदर रह जाएगा. अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर से हम पेयर बना लेते हैं. सो एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा 3 into 2 6, दैट इज 6 root 6, 6 root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, तो ये हमारा एरिया आ गया इस ट्रायंगल का. इस तरह से हम एरिया को निकाल सकते हैं. अब आप चाहे तो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं. रूट 6 को आगे सोल्व करेंगे तो हमें कोई वैल्यू मिलेगी, उसको आप इससे मल्टीप्लाई करके अपना आंसर और भी पॉइंट्स में, डेसिमल्स में निकाल सकते हैं. ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर पूछा जाता कि फाइंड द हाइट AD. ओके, लेट अस से कि हमें AD हाइट और निकालनी है. AD इज द परपेंडिकुलर ऑन BC. तो इसका आंसर क्या आता, तो आंसर आता हाफ इंटू बेस BC, क्योंकि हमें BC वाली हाइट निकालनी है, इंटू हाइट AD. AD को मैं मान लेता हूँ H इज इक्वल टू 6 root 6, क्योंकि एरिया चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, एरिया तो सेम रहेगा. 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, तो हाइट आ गई इसकी 2 root 6 सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरह से हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं. तो AC के लिए हाइट क्या होगी, AC के लिए हाइट होगी हाफ इंटू 7 इंटू H इज इक्वल्स टू 6 root 6. तो इसका आएगा 12, ये 2 उधर जाएगा, 12/7 root 6 सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरह से आप इनकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट भी निकाल सकते हैं. तो इस तरह से हमें इनके क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है. चलिए एक दो क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं. तो ये हमारी NCERT का क्वेश्चन है.
है क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ साइड ए सेंटीमीटर और मीटर जो भी वैल्यू है। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या आएगी, ए, जो बी है उसकी वैल्यू बी, ए, सी है उसकी वैल्यू भी ए। तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, ए प्लस ए दैट इज 3a/2, ठीक है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास एस इज 3a/2, एस माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए एंड 3a/2 माइनस ए। इज इज ओके। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 3a/2 है 1.5a, ठीक है। और 1.5 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.5, दैट इज़ 1/2। तो इसको सोल्व करके हमें मिलेगा 1/2। तो हमारे पास क्या मिला, 3a/2 इंटू a/2 a/2 का स्क्वायर रूट। ओके, अब क्या मैं इस a/2 को बाहर निकाल सकता हूँ, आंसर है ऑफ कोर्स। क्या इस a/2 को भी बाहर निकाल सकते हैं, यस वी कैन। और अंदर क्या बचेगा, √3। तो हमें क्या मिला, √3/4a²। दिस इज द आंसर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हम इसको ही रिमेंबर याद रख सकते हैं। आप इसको याद रखिए एंड यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं पूछता हूँ कि व्हाट विल बी द हाइट, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर for an equilateral triangle, let us say this is equilateral triangle, so this side is a, this side is a, this side is a, what is the value of these angles, 60 degree, this is also 60, तो ये हाफ 30 हो जाएंगे, ठीक है। these two triangles are congruent, you can prove this very easily। तो अगर पूछा जाए कि इसकी हाइट क्या होगी, तो हाइट के लिए हम क्या करते हैं, let us say this height is h, तब हाफ इंटू बेस a हाइट h is equals to √3/4a²। 2 विल कैंसिल 2, एक a से एक ही कट जाएगा। तो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आई हमारे पास, √3/2 टाइम्स ऑफ a। सो यू कैन से दैट हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक आधा क्वेश्चन करके देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है हमारे पास कि वी हैव एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose साइड इज 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट एंड एरिया। 2 मिनट का पॉज लेके एक बार क्वेश्चन को करके देखो, फिर हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए सोल्व करते हैं इसको। सो हाइट के लिए हमने क्या निकाला था, √3/2a, दैट इज √3/2 मल्टीप्लाई साइड, दैट इज साइड वैल्यू ऑफ साइड इज 10। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड सेम ही होगी, तो आंसर आया 5√3 सेंटीमीटर। दिस इज द हाइट एंड व्हाट विल बी द एरिया। एरिया का हमने फॉर्मूला किया था √3/4a², √3/4 इंटू 10 इंटू 10। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से 2, ये 5 पर कटेगा, आंसर आया हमारे पास 25√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको कंफर्म करने के लिए कि क्या हीरोन्स फॉर्मूला से आंसर सही आ रहा है या नहीं, वी कैन यूज़ दैट फॉर्मूला ऑल्सो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज द बेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी की सारी साइड्स सेम होगी, ठीक है। तो बेस इज 10, हाइट इज 5.5√3। तो आंसर हमें अभी भी 25√3 ही मिल रहा है, ठीक है। तो आंसर हमें हमेशा ही सेम मिलता है, चाहे आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकालो चाहे अपने नॉर्मल फॉर्मूला से निकालो, ठीक है। तो इस तरह से आप इनके क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें देखिए वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस कैसे आती है। हो सकता है कि आपको इसमें इंस्टेड ऑफ ट्रायंगल वो आपको एक पैरेललोग्राम दे दें, या फिर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल किसी भी एक शेप का, लेट अस से दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो लेट अस से दिस इज आवर क्वाड्रिलेटरल एंड इन्होंने कहा कि हम इसका एक डायगोनल भी बना देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ इसने हमें गिवन है और कहा कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालो।
अगर ये साइड है लेट अस से समथिंग x है, ये y है, ये z है, ये p है और ये q है, तो क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हैं? आंसर इज़ बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसके क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चंस को भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनती है, आप उनको एक बार ट्राई कीजिए, एनसीईआरटी की बुक्स ट्राई कीजिए, एंड इफ़ यू हैव अदर बुक्स यू प्रेफर, आप उनको एक बार ट्राई करो। एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर हम इसके कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग तो है। ओके, थैंक यू।